इमाम मोहम्मद बाकिर की बात चल रही है। मदीने शरीफ के एक मोहल्ले में गए किसी को देखने, 6-7 साल के बच्चे हैं। किसी ने इमाम मोहम्मद बाकिर से कहा, है हजरत बाकिर, इस मोहल्ले में आपके नाना के सहाबी हजरत जाबिर रहते हैं, क्या ख्याल है? हजरत जाबिर इतने बूढ़े हो गए थे, हजरत जाबिर बुढ़ापे की उस मंजिल पर पहुंच गए थे कि हजरत जाबिर अब मस्जिद नबवी नहीं आ सकते थे, नाबीना हो गए थे। इसलिए अब तक इमाम मोहम्मद बाकिर ने हजरत जाबिर की जियारत नहीं की। ये हजरत जाबिर कौन है, मैं बहुत लंबा चौड़ा इनका तारुफ किसी महफिल में करा चुका हूं, सिर्फ यहां वक्त कम है इसलिए सिर्फ आगे बात पेश करता हूं। बस ये वही जाबिर है जिन्होंने जंगे खंदक के मौके पर हुजूर को दावत दी थी, आधा किलो जौ, एक बकरी ज़िबा की, साथ में नबी के सारी फौज खाने आई थी। हुए जाबिर हैरान, किया आका ने फरमान, खाना खत्म ना होगा खिलाए जा। किसी ने कहा हज़रत जाबिर आपके नाना के सहाबी हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं। कहा मैं अपने नाना की सहाबी को देखना चाहता हूं, जियारत करना चाहता हूं, उनसे कहो अगर वो इजाजत दे तो मैं आ सकता हूं। इजाजत है, आ सकता हूं। एक खादिम गया, ए हजरत जाबिर, इमाम मोहम्मद बाकिर जो इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के बेटे हैं ना, आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपके मोहल्ले में आए हैं। आप गुस्से में आ गए, तुम लोग क्या करते हो, अभी आकर मुझे कह रहे हो कि वो मिलना चाहते हैं। अरे मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मैं खुद जाकर के उनकी बारगाह में हाजिर होता। क्योंकि वो हैं 6-7 साल के बच्चे, लेकिन उनकी रगों में नबी का खून है, अहले बैत है, वो हुजूर की औलाद है। मैं खुद जाता, लेकिन चूंकि अब उन्होंने कहा आने का, बोलो आ जाएं, घर तो आप ही का है, आ जाएं। और फरमाया जब वो निकलने लगे उठ करके मेरे यहां आने के लिए, मुझे इत्तला कर देना, वो वहां से निकलेंगे, मैं ताजीम के लिए यहां से खड़ा हो जाऊंगा। ये सहाबी का मसलक है, सहाबी का। और नबी के नाम पर हम उठ के खड़े होने में तसाहुली करते हैं। वो 6-7 साल के नबी के घराने के बच्चे के लिए उठ करके कहते मैं खड़ा हो जाऊं। और उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर आए, किसी ने कहा आ गए इमाम बाकिर आ गए। तो जैसे ही कहा आ गए तो कहा कहां है, नाबीना हो गए थे, घुटने जमीन पे टेक दिया। किसने? सफेद दाढ़ी है, नबी का शागिर्द है, सहाबा में आलिम है, आलिम सहाबा में आलिम है। अल्लाह अकबर, अपने घुटने जमीन पे रख दिए और अपने लबों से इमाम बाकिर के पैर चूमने लगे। इमाम बाकिर के पैर चूमते हैं। इमाम बाकिर ने बामुश्किल उठाया, आप क्या करते हैं? आप मेरे नाना के साहबिया। कहा आप पहले बैत हैं, रसूल के शहजादे हैं आप, मुझे चूमने दे पैर। पैर चूमने लगे और जब उठ करके खड़ा किया, उठाकर खड़ा किया गया तो अपना हाथ लिया और इमाम बाकिर के सीने पे मलने लगे। अपना हाथ लेकर इमाम बाकिर के सीने पे, कहा कपड़े के अंदर हाथ डालकर सीने पे मल रहे हैं। और उसके बाद अपनी नाक पे हाथ रखा, अपनी नाक पे हाथ रखा और मुस्कुराने लगे। इसलिए कि जो आशिक होते हैं उनको नबी की औलाद के खून की खुशबू आती है। खुशबू जिनको नहीं आती वो अपने इश्क को तौल ले कहां है। इसलिए कि कौन है आले नबी कौन नहीं है, इसी में अटके हुए हैं। तुम्हारी नाक ईमान की बंद है, ईमान हो तो नाक हो ना। खुशबू इमाम अहले सुन्नत को आई थी ना, आपने वो वाकया सुन रखा है। वक्त खत्म हो रहा है, बल्कि खत्म हो गया है, जल्दी खत्म करना है। 5 मिनट पहले हमारी शर्त ये है, खत्म हो जाएगी गुफ्तगू। सीने पे हाथ मला किसने? जाबिर ने। बूढ़े हैं, इल्म वाले हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, सहाबी हुजूर के शागिर्द हैं। और नाक पे हाथ रख करके खुशबू सूंघी और उसके बाद कहा मोहम्मद बाकिर शहजादे जरा अपना कान मेरे मुंह के पास तो लाओ। इमाम बाकिर ने कान ले गए। जी फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? कान में चुपके कुछ कहा तो इमाम बाकिर इतना हंसे कि आपके सारे दांत दिखे। बहुत खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद बाकिर, कभी इंशाल्लाह बताऊंगा कितने खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे कि जवानी में चेहरे पे पर्दा डालना पड़ता था। कभी इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम बाकिर के कान में कुछ कहा, इतना हंसे कि दांत सब दिखे, चमक वाले दांत सब दिखे। इमाम बाकिर ने कहा अच्छा अब मैं चलता हूं।
इमाम हजरत जाबिर ने कहा ठीक है ठीक है। और जब ये निकले शागिर्दों ने घेर लिया, ए जाबिर आपने इमाम मोहम्मद बाकिर को क्या कहा, हमें बता दें। हजरत जाबिर कहते हैं लोगों तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन मैं हुजूर से मिलने गया था, आका से मुलाकात के लिए गया था, हुजूर भी अकेले थे मैं भी अकेला था, जाकर के बैठ गया। हुजूर ने कहा जाबिर अल्लाह तुझे बड़ी लंबी उम्र देगा, अल्लाह तुझे, गैब दा नबी कह रहे अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा, लंबी उम्र देगा अल्लाह तुझे, इतनी लंबी तू मेरे हुसैन की जवानी देखेगा, उसकी शादी देखेगा, फिर उसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन देखेगा, और उसका बेटा मोहम्मद बाकिर पैदा होगा, उसको भी तू देखेगा, तेरी उम्र इतनी लंबी होगी, और एक दिन मेरा बाकिर तेरे घर आएगा। ओ जाबिर मैं तो आता रहा हूं, मेरे बेटे के बेटे का बेटा भी तेरे घर आएगा, अल्लाह तुझे इतनी लंबी उम्र देगा। जब मोहम्मद बाकिर आएगा ना तेरे घर पे, तो उसके कान में मेरा सलाम कह देना कि तेरे नाना ने बाकिर तुझे सलाम कहा है, तेरे नाना ने तुझे सलाम कहा है। तो कहा मैं बहुत बेफिक्र था कि मुझे मौत नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी, क्यों, इसलिए कि मेरा ईमान है जब तक बाकिर मेरे घर ना आएंगे, रसूल ने कह दिया कि बाकिर घर आएंगे, तो जब तक बाकिर घर ना आएंगे उस वक्त तक मुझे मौत नहीं आएगी। ए मेरे शागिर्दों अब मेरा कफन तैयार कर लो, इसलिए कि मैंने नबी की अमानत आले नबी तक पहुंचा दी है, अब मुझे बहुत जल्दी मौत आने वाली है। सहाबी होकर नबी के बच्चों की इतनी ताजीम करते थे, अरे बाकिर की इतनी ताजीम करते हैं, इमाम हुसैन सामने आते होंगे तो कितनी ताजीम करते होंगे।